गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 62 और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट 62 होने वाला है। आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने अब तक प्रीवियस 61 पार्ट्स किए, जिसमें हमने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सीखे प्लस उनकी प्रॉब्लम्स की। जैसे हमने ट्रायंगल से स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, ट्रायंगल्स के बाद आपने देखा हमने सर्कल्स फिनिश कर लिया, सर्कल फिनिश करने के बाद फ्रेंड्स हमने पॉलीगन्स फिनिश किया, पॉलीगन्स फिनिश करने के बाद आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम रेक्टेंगल और स्क्वायर पहले फिनिश कर चुके हैं। आज फ्रेंड्स हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शंस पूछे जाते हैं। जिन कंपटीशन के सिलेबस में मैथ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये लेक्चर्स। फ्रेंड्स आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जब आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ जान जाएंगे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी किस लेवल पे लाई कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स आज जो हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है फ्रेंड्स जो आप बचपन से देखते हुए चले आ रहे होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा उससे और अच्छे लेवल पे जानेंगे। कारण यह है कि एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना ले हम। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी है। ठीक है फ्रेंड्स देखिए आपने अभी तक पैरेललोग्राम में जो सीखा वो क्या क्या सीखा। सबसे पहले देखिए फर्स्ट डालिए, फर्स्ट में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं फ्रेंड्स वो एक तो बराबर होती हैं, ठीक है, दूसरी बात वो पैरेलल होती हैं। ये आप जानते हैं जब से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को नोट करेंगे, मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी और सी डी। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये इसके बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और इसमें होती है ए बी इक्वल्स टू सी डी। इसके बाद सेकंड देखिए क्या होता है, सेकंड में फ्रेंड्स सेम कंडीशन देखिए, ए डी पैरेलल टू बी सी है और ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, और ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब फ्रेंड्स देखिए ये जब आप समझ गए तो आपको जाहिर सी बात है कि इसके एंगल से रिलेटेड भी कोई चीज़ जाननी होगी। ठीक है, तो एंगल से रिलेटेड जब चीज़ समझनी है तो आप फ्रेंड्स एक चीज़ ये समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कि ये एंगल है, ठीक है, एंगल ए, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी ये बराबर है। ठीक है, और एंगल डी और एंगल बी बराबर है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स जब मैं पॉइंट्स लाइंस एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस, देखिए मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल ये है, एक ट्रांसवर्सल ये है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। और फ्रेंड्स देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि देखिए मान लीजिए एंगल्स तो मैंने सारे आपको वहाँ पे समझा दिए थे, लेकिन यहाँ जो हमें ज़रूरत होगी हम सिर्फ उसको सीखेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये L2 है, ठीक है, ये मान लीजिए एक लाइन A है, एक B है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल ये कट कर दी, एक ट्रांसवर्सल ये कट कर दी। और फ्रेंड्स आप देखिए ये जो फिगर बन रहा है अपने पास कौन सा, मान लीजिए ये MNOP, ठीक है, ये फिगर क्या बन रहा है, ये फिगर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके पास पैरेललोग्राम ही बन रहा है। एज इट इज़ आप कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इसको हटा के फ्रेंड्स इसमें आप डायरेक्ट ABCD ही लिखिए। उसका रीज़न है कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसका नाम A डाल दीजिए, इसका B लिख दीजिए, इसको C लिख दीजिए और इसको D लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए मैं आपको एंगल्स कंपेयर करना बता रहा हूँ ना, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है,
तो ये एंगल क्या होगा और किस रूल से होगा फ्रेंड्स? देखिए ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब फ्रेंड्स देखिए इस एंगल को इस एंगल के साथ देखने की समझने की कोशिश करिए। ये कौन से एंगल बनाएंगे? ये एडजेसेंट एंगल बना देंगे, ठीक है। तो इनका भी सम कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल इस ट्रांसवर्सल में ये क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया वो कंक्लूजन क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होने वाला है, ठीक है। आप देखिए ये दोनों एंगल्स, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए ये चीज़ प्रूव हो गई कि अपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अपोजिट, थर्ड पॉइंट डाल के, अपोजिट angles of a parallelogram is same, ठीक है। मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप समझ गए। इसके बाद इसमें क्या देखेंगे? इसके बाद फ्रेंड्स मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम कुछ देखते हैं, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स पैरेललोग्राम फिर से बनाएंगे एक बार। A B C D, ठीक है फ्रेंड्स देखिए वो तो हो गई आपकी मतलब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आप कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? अब देखते हैं कुछ डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, थर्ड हमने देख ली थी, यहाँ फोर्थ देखेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए इसके दो डायगोनल बना देते हैं सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स ये दो डायगोनल बन गए। अब इसमें क्या होगा? डायगोनल से रिलेटेड है, थोड़ा सा डायगोनल यहाँ डाल देते हैं तो समझ में आएगा। डायगोनल कौन कौन से हैं? BD एंड AC, ठीक है। अब देखिए अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि डायगोनल इसके बराबर होते हैं कि नहीं। आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और आप मतलब एक एनालिसिस परसेप्शन के थ्रू मैं कह रहा हूं। और वैसे भी फ्रेंड्स क्या होता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर नहीं होते, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? BD इज नॉट इक्वल्स टू AC, ठीक है, और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, आपसे अगला क्वेश्चन बन सकता है कि डायगोनल क्या 90 डिग्री पे कट करेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए आप एक चीज़ गौर करिए, सबसे पहले हम इसके एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये एंगल आपका x डिग्री है, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब ये एंगल x डिग्री होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इधर देखिए ये एंगल मान लीजिए ये y डिग्री है, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी y डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए जब आपने ये समझ लिया तो आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इनके एंगल्स अगर डिफरेंट हैं तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि एंगल कुछ भी हो लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। एंगल 90, क्योंकि अगर यहाँ 90 डिग्री होना है तो इसको 45 होना है, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद क्या होता है, आप लिख सकते हैं एग्जैक्टली कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम नेवर कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री पे वो नहीं काटते। इसके बाद क्या होता है,
आपसे मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी में आप समझ सकते हैं कि आपसे ये पूछ ले कि डायगोनल्स क्या एंगल बाइसेक्टर हैं, तो आप एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स। देखिए ये मान लीजिए x डिग्री है, ठीक है, अब इसको मान लीजिए ये z डिग्री है, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ ये हो गया, ये पैरेलल है तो ये क्या होगा, ये z डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी कोई एंगल मान लीजिए m डिग्री मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये m डिग्री हो जाएगा। मतलब एक समझाने के लिए है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि जो लाइन निकलती है वर्टेक्स से वो पूरे एंगल को बराबर दो पार्ट में बांट देती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आप पढ़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी आप डालिए, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मतलब देखिए बहुत इजीली समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। ये इनके डायगोनल्स हैं, ठीक है। बाइसेक्ट होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बराबर काटें, ठीक है। बराबर काटने की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये बराबर हो जाए इसके और ये बराबर हो जाए इसके, ठीक है, और ये बराबर हो जाए, सॉरी ये तो ट्रायंगल होगा फ्रेंड्स, इसको अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों, क्योंकि डायगोनल्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये इसके बराबर हो जाए और इसके बराबर, क्योंकि तभी तो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स जो हमने ऊपर अभी देखा, आप एक चीज़ बताइए, ये x डिग्री का एंगल लिया, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी x डिग्री हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ये अगर y डिग्री है तो ये y डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कैसे, देखिए, मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि इसके तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये दो एंगल मान लीजिए हमने इन दो एंगल्स के बराबर किए, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल्स की हम बात कर रहे हैं, तो डायगोनल्स में क्या होगा, देखिए डायगोनल में हो जाएगा y के सामने वाला जो भी ये साइड, मतलब ये सेंटर से और वर्टेक्स तक जो भी साइड की लेंथ होगी कितनी, OB इक्वल्स टू OD, ठीक है। OD कैसे, क्योंकि ये भी y के सामने है, ठीक है। अब x के सामने वाला देखिए क्या है, OC इक्वल्स टू x के सामने वाला, ठीक है, कौन सी है, OA। ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। और एंगल आपने फ्रेंड्स देखे लिए, एंगल क्या देखे, देखिए मैं बताता हूं। एंगल, ये आपने जो एंगल देखा, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स सिर्फ ये बता रहा हूं मैं, एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। और फ्रेंड्स ये क्या होगा, इसका भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंगल O इक्वल्स टू एंगल O कर सकते हैं। अब डायरेक्ट लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, देखिए मेन कंक्लूजन आपको ये ड्रॉ करना था, ठीक है, वो आपने पा लिया कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था इसका मतलब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स अब फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे,
हमने आई थिंक 5 प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, ये 6th हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, A B C D। ठीक है, डायगोनल्स ज्वाइन कर देंगे हम। ये डायगोनल ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये सेंटर O है। फ्रेंड्स देखिए, आपने दोनों डायगोनलों को ज्वाइन कर दिया सेंटर। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मान लीजिए एक डायगोनल आपने बनाया होता तो ये इस पैरेललोग्राम को 2 बराबर पार्ट में बांटता। मतलब अगर डायगोनल DB होता तो वो ट्राइंगल क्या बना देता, DAB इक्वल्स टू ट्राइंगल DCB। सिमिलरली अगर ये डायगोनल होता तो इस पार्ट को और इस पार्ट को बराबर कर देता। इतना तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों डायगोनल जो बने हैं इस पूरे पैरेललोग्राम को कितने 4 बराबर पार्ट्स में बांट रहे हैं। मतलब 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या बनेगी इसमें, देखिए ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू ट्राइंगल BOC इक्वल्स टू ट्राइंगल COD इक्वल्स टू ट्राइंगल DOA। ये किसके बराबर है, 1/4 ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसके बराबर है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स फ्रेंड्स क्या होता है कि इसके जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप खुद बताइए, खुद देखिए, अगर ये 2 बराबर पार्ट में बांटेगा तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर 4 पार्ट में बांटेगा तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब सारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि जो भी एरिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका वो कितने में, मतलब बराबर बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, पैरेललोग्राम का। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत जानी पहचानी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, इसको क्या हमने लिखा था, इफ O is, याद आ गया होगा आपको, इफ O is any point inside पैरेललोग्राम, है कि नहीं। तो क्या होता था, मान लीजिए कोई पॉइंट है O। ठीक है, आपने इस वर्टेक्स के साथ इसको कनेक्ट किया, इसके साथ इसके साथ, उसके बाद इसके साथ। ठीक, तो क्या हुआ, ये मान लीजिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो आपको मैंने पहले बताया है रेक्टेंगल में, ठीक है, कि इसको कैसे विद प्रूफ बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम ऑफ अपोजिट ट्राइंगल्स इक्वल्स टू, मतलब जो भी अपोजिट ट्राइंगल्स होंगे उनका सम बराबर होगा। ठीक है, तो A1 प्लस A3 इक्वल्स टू A2 प्लस A4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, अब जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपने देखा भी है, मैंने स्क्वायर में और रेक्टेंगल में आपको बताया है। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए क्या होती है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ABCD। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से सेंटर के लिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट नहीं होगा फ्रेंड्स, पहले इनको एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। आपने ये एंगल बाइसेक्टर बना दिया, ये एंगल बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आप जानते हैं कि अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो ये दोनों कितने में डिवाइड हो जाएंगे, जाहिर सी बात है एंगल A/2 में हो जाएंगे और ये एंगल B/2 में हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ये कोई पॉइंट है M मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स
इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर चारों वर्टेक्स के इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए जाएं तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने यहाँ से ड्रॉ किया कुछ ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, ये N हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का जो इनका एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ये 90 का होगा, सिमिलरली ये 90 का होगा, ये 90 का होगा और ये 90 का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतने में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए, चारों एंगल इसके 90 डिग्री के बन गए। अब उसके बाद क्या प्रॉपर्टी समझनी है, देखिए ये साइड जो होगी ये इसके बराबर होगी, ठीक है, और ये साइड फ्रेंड्स इसके बराबर होगी, और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी, तो वो क्या है कि ये जो सेंटर में फिगर बन रहा है, देखिए PMQN, ये कौन सा फिगर है, तो ये फ्रेंड्स रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन आपके मन में और आ सकता है फ्रेंड्स कि ये एंगल 90 डिग्री कैसे होगा, मतलब एंगल M 90 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। तो आप इसको फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप एक कोई भी ये ले लें, ठीक है, ये, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको मतलब ये माने कि 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और फ्रेंड्स 90 डिग्री का मतलब मान लीजिए डिवाइडेड बाय 2 एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अगर इस 90 को इससे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो एंगल M कितना आ जाएगा, एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि इस एंगल को अगर इधर की तरफ आप देखेंगे तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, ये लीनियर पेयर एंगल की तरह। और आप जानते हैं कि किसी भी एक्सिस पे आप लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो भी एंगल डिवाइड होंगे वो कितने में बट जाएंगे, वो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स उनका सम 90 होगा। तो 90 जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल M, सॉरी B नहीं, एंगल M, ठीक है, एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स 9th प्रॉपर्टी देखेंगे, इसको मैं इधर लिख देता हूं, PMQN रेक्टेंगल है ये, ठीक है, ये वन वर्ड में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए अब जो हमें पढ़ना है, मान लीजिए किसी भी साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनता है वो हमें देखना है। देखिए फ्रेंड्स, व्हेन मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स आर जॉइंट, ठीक है, जॉइंट, तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। मान लीजिए इनके मिड पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो फिगर बनेगा फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं MNOP, ठीक है। तो ये MNOP क्या कहलाएगा, MNOP, ये भी एक पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम कुछ और प्रॉपर्टीज। देखिए फ्रेंड्स 10th प्रॉपर्टी क्या होगी पैरेललोग्राम की। 10th प्रॉपर्टी, मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको, इस साइड को ऐसे कुछ, ठीक है, और इस पे हम एक और पैरेललोग्राम बना लें। कैसे, देखिए
एक ये साइड चली गई, एक ये साइड चली गई, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मान लीजिए EF, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ड्रॉन ऑन सेम बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए क्या होगा, व्हेन टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन सेम base, then their areas are सेम, ठीक है। मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखिए एक पैरेललोग्राम आपके पास पहले ADCB था, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCB इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB, ठीक है, AEFB, ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स इस पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक बनती है, सबसे पहले इसको हम हाईलाइट कर दें थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनती है, अगेन फिर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। ये डायगोनल यहां से ड्रॉ किया हमने, ये, ठीक है। एक डायगोनल हमने यहां से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये O पे कट कर रहा है, ठीक है, O पॉइंट पे कट कर। अब फ्रेंड्स ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या कहती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये साइड है, ये A है, ये साइड ये A है, ठीक है, ये B है, ये B है, ठीक है। तो इस पे जो प्रॉपर्टी जो रिजल्ट आता है, देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स मतलब देखिए सम ऑफ स्क्वायर डायगोनल्स कौन से हैं, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इस पे अक्सर पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, ठीक है। मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स दोनों, ठीक है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।